कोविड-19 यानी कोरोना कहते हैं, इसके फैलने की मुख्य वजह क्या है? आज का जो भी समय है या लॉकडाउन से पहले का जो भी समय था वो काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल वाला रहा है और ऐसे में खुद को हेल्दी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को अगर पार पाना है तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत 30 साल में आज की डेट में जो डाइट्स है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम से कम 20% डिक्रीज है और उसका रीजन टोटली बात करते तो वो डिपेंड करता है कि कितना हम देख रहे हैं न्यूज़ 1 हरियाणा कार्यक्रम सेहत की बात एक्सपर्ट के साथ। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन फलसवाल जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं और परमजीत सिंह जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहली जानकारी हम लेते हैं डॉक्टर नितिन फलसवाल से। डॉक्टर साहब, आज का समय भागदौड़ भरा समय है, क्या कहना चाहेंगे कि एक व्यक्ति खुद को कैसे स्वस्थ रख सकता है? डेफिनेटली आज का जो भी समय है या लॉकडाउन से पहले का जो भी समय था वो काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल वाला रहा है और ऐसे में खुद को हेल्दी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को अगर पार पाना है तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो कि बैलेंस डाइट हम लें, एक पूरी नींद हम लें और एक अपने इम्यूनिटी सप्लीमेंट साथ लेते रहें ताकि हमारी इम्यूनिटी हायर साइड पे बनी रहे और साथ साथ हम फिजिकल एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें। आइए अब न्यूट्रिशन एक्सपर्ट परमजीत सिंह से जानते हैं कि बीमार पड़ने की वजह क्या है। परमजीत नमस्कार। बीमार पड़ने की सिंपल सी वजह है कि हम जो भी अपना डाइट्स ले रहे हैं वो डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से बीमार होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि या तो आप वायरस की वजह से इन्फेक्टेड रहेंगे या फिर आप न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आएंगे जो डेफिशिएंसी की वजह से कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालती हैं और जहाँ कहीं ना कहीं कोई बीमारी आती है। डॉक्टर फलसवाल, आज पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं? डेफिनेटली आज कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरे वर्ल्ड वाइड बनकर के उभरा है और इससे बचने की सिर्फ 2-3 तरीके ही हैं कि एक तो हम अननोन पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, मास्क यूज करें, किसी भी चीज को ऐसे वैसे कहीं भी जाकर ना छुएं और दूसरा जो सबसे बड़ा वे है वो यही है कि भाई हम अपनी इम्यूनिटी को हायर साइड पर रखें। सिंह साहब, स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, क्या खाया जाए ताकि हम बीमार ना पड़े? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं आज की डाइट की तो पिछले 30 साल में और आज की डेट में जो डाइट्स है उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम से कम 20% डिक्रीज है और उसका रीजन टोटली बात करते तो वो डिपेंड करता है कि जितना हम यूरिया DAP वगैरह यूज करते हैं खेत के अंदर वही डाइट हम इनटेक करते हैं और उसी की वजह से जब न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन होती है तो इम्यूनिटी वीक ऑलरेडी होगी और ऊपर से हम जो फ्रूट और वेजिटेबल लेते हैं उसके अंदर कितना स्प्रे होता है, हर कोई उसी डाइट को यूज कर रहा है तो उसके चलते हुए जब तक वो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी को वीक करेगी और हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, क्योंकि बेसिक जो डाइट्स के अंदर होता है अपना मिनरल है, विटामिन हैं और फाइबर है, वो कहीं ना कहीं गैप होता है। गैप की वजह से बहुत ज्यादा चैलेंज रहते हैं। डॉक्टर फलसवाल, ये बीमारी जिसे हम कोविड-19 यानी कोरोना कहते हैं, इसके फैलने की मुख्य वजह क्या है? जो कोरोना के फैलने की मेन रीजन है वो यही है कि हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा जो अगर हम कंट्री की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो बहुत कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको छुपा लिया, कोरोना को एक हवा माना। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि कोविड के लिए अपनी किसी भी ट्रैवल हिस्ट्री को या अपनी सिम्टम हिस्ट्री को ना छुपाएं और अगर आपको ऐसा कोई शक होता है, आप किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ गए हैं तो जल्दी से जल्दी आकर के अपना कोविड का टेस्ट कराएं। जी सिंह साहब, अगर हम बात करें बैलेंस्ड डाइट की तो कैसी डाइट हमें लेनी चाहिए? बेसिक तरीके से हम बात तो डाइट्स के लिए अपने को डेली रूटीन में 5 अगर विटामिन मिनरल्स की मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर बोलते हैं कि 5 अलग अलग कलर के फल डेली रूटीन में होने चाहिए या 5 अलग अलग कलर की सब्जियां उसमें डेली रूटीन में होनी चाहिए। तो आपके जो 13 विटामिन और 11 मिनरल जो पर डे की रूटीन की डाइट होती है
वो कंप्लीट हो पाती है। लेकिन वो वजह है कि आज उस डाइट को हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। हम उस रूटीन जो इतनी बिजी शेड्यूल की लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं हम उसको अवॉइड करते हैं, नहीं ले पाते। उसका सिंपल सा तरीका है, आप या तो उसको प्रॉपर तरीके से लीजिए या फिर उसको बोलते हैं स्मार्ट ईट। आप किसी तरह का सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं या मल्टीविटामिन टैबलेट ले सकते हैं, तो उस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक में बात करें तो उसमें प्रोटीन कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है आज की डेट में। तो प्रोटीन लोग सोचते हैं कि अगर कोई जिम जा रहा है तो उसी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेसिक में बात करूं तो पर केजी पर ग्राम हर किसी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अगर वो बीएमआई उसका परफेक्ट है तो उस केस में वही प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पाते। तो मोस्टली सोर्स प्रोटीन का आपका नॉनवेज है। नॉर्थ इंडिया में तो वैसे ही नॉनवेज को अवॉइड करते हैं, कम यूज करते हैं। दूसरा आपका प्रोटीन का सोर्स जो बात करें तो दूध है या फिर दलिया है, उनको लोग अवॉइड करते हैं कहीं ना कहीं। जी डॉक्टर फलसवाल, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स कितनी दूर तक मार करते हैं? डेफिनेटली जब भी हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमारे मुंह से कुछ बहुत माइक्रो माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं जो ड्रॉपलेट से एयर में ट्रेवल भी करते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो ये रूल बनाया गया है करीब 2 मीटर का, ये इसीलिए बनाया गया है कि इससे ज्यादा 2 मीटर से ज्यादा रेयरली ड्रॉपलेट ट्रेवल करते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ थ्योरीज में जो इटली से या यूरोपियन कंट्रीज से आई तो वो 10-10, 12-12 फीट तक ट्रेवल करते हुए पाए गए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम यहाँ पर मास्क का यूज करें ताकि अगर हम छींके या कोई दूसरा इंसान छींके तो उसने मास्क लगा रखा है तो ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग भी हम लोग मेंटेन करें। सिंह साहब, अगर हम बात करें आज के समय की तो सबसे ज्यादा किस चीज की, किस डाइट की हमें जरूरत पड़ेगी? डाइट्स में हम बात करें तो सब, अगर मैं कोविड की बात करूं तो उस केस में अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। और उसके लिए अगर एट करंट पीरियड की बात करूं तो रूटीन में हम अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से विटामिन मिनरल्स ले सकते हैं। आप विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी का अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसमें संतरा है, किन्नू है, नींबू है, आपका आंवला है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं है। और उसका एक और सिंपल सा सोर्स बताता हूँ। आपका एक बाइटी चेरी करके आता है, एसरोला चेरी, जो इनसे भी हाईली सोर्स है। तो वो आप फ्रूट से डायरेक्टली ना लेके कहीं ना कहीं आपको टेबलेट्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपका दूसरा ऑप्शन टैबलेट पे डिपेंड करता है कि आप उसकी डाइट में उसको इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप नेचुरल सी को ना तो उसको बॉडी डाइजेस्ट स्टोर कर सकती है और ना उसको जनरेट कर सकती है। वो आपका पर डे की रूटीन की डाइट में रहेगा कि जितना आपका पर डे की रिक्वायरमेंट है उसको आप टैबलेट फॉर्म में लेते रहें। डॉक्टर फलसवाल, कोविड-19 से बचाव के लिए सटीक दवाएं कौन सी हैं और ये कितनी असरदार है? जो कोविड-19 की दवाइयों की बात है, मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन तो कोई अभी इसकी आई नहीं है। तो दवाइयों पे ना जाकर के हम इम्यूनिटी राइजर सप्लीमेंट्स की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इम्यूनिटी राइजर सप्लीमेंट्स हैं जो आयुष डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, वो घर घर तक पहुंचा रहा है। और इसके अलावा हम अपनी डेली रूटीन लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल करके एक्सरसाइज को दें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग करें। इसके साथ में आपको एक चीज उस पार्ट पे भी बताना चाहूंगा कि जब कोई इन्फेक्ट होकर के हॉस्पिटल चला जाता है तो वहां जो अब कोरोना आ रहा है वो 95% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक आ रहा है। लेकिन ये जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है ये डबल साइडेड स्वॉर्ड है, क्योंकि अगर किसी बंदे के अंदर इसके सिम्टम्स नहीं होंगे तो लोग उसके कांटेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है, इस टाइम पे सबसे बड़ा जो गेम है वो मेंटल टफनेस का है कि हम अपने विल पावर को हाई रखें और कोरोना को हवा ना बनाएं कि मुझे कोरोना हो गया है। और इस कारण भी मैंने कई बार सुना है कि 14 दिन तक का जो टाइम है जब लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं या कोविड वार्ड में होते हैं तो वो थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसको हवा ना बनाएं, स्ट्रांगली इसको हैंडल करें और 99.9% लोग इससे ठीक होकर के घर पहुंच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप न्यूज़ 1 हरियाणा के स्टूडियो पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत रहा यहाँ। और अपनी तरफ से आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
नहीं, दर्शकों को मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो न्यूज़ वन हरियाणा ने हमें इस तरीके से स्टूडियो में बुला के डेफिनेटली हमारा मान बढ़ाया है और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दर्शकों के लिए सिर्फ यही कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, आप मास्क लगाएं, लॉकडाउन को फॉलो करें, हेल्थ अथॉरिटीज़ की बातों को मानें, सिक्योरिटी फोर्सेज को कोऑपरेट करें और डेफिनेटली कोरोना हारेगा, भारत माता जीतेगी। जय हिंद, जय भारत।